सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू फाइंड आउट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल्स कितना है 4000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 अपॉन 100 इंटू एन इज इक्वल टू 4000 इंटू 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 7.5 अपॉन 100 रेज टू एन। रेज टू एन अभी तक लिख रहे हैं हम, रेज टू एन जो नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया तो 2 ईयर्स ठीक है, 2 ईयर्स है टर्म पीरियड 2 ईयर्स। अब ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4000 इंटू 107.5 ठीक है ना, 100 प्लस 7.5 हो जाएगा 107.5 अपॉन 100 रेज टू 2। अब इसको क्या करेंगे हम, ये डेसिमल है, ये डेसिमल बहुत प्रॉब्लम देगा कैलकुलेशन के लिए, तो इस डेसिमल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, 4000 अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ऑब्वियसली इट इज अलाउड है, जो चीज आप न्यूमरेटर में करोगे वही चीज डिनोमिनेटर में करोगे तो अलाउड है। बेसिकली हम ये पॉइंट को हटाने के लिए 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये अगर देखो ये 10 नहीं लिखना है तो 10 और 10 डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 10 उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 10। अभी हमारे पास स्पेस नहीं है वहां पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4000, ये जो 107.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1075। नीचे 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है। स्क्वायर है इज इक्वल टू 4000। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं 1075 अपॉन 1000 इंटू 1075 अपॉन 1000। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना। अब ये देखो कैसे होगा, ये 1000 1 जा 1000 4 जा डिवाइड हो गया। अब ये 4 1 जा एंड 4 250 जा। 1000 को जब 4 से डिवाइड करोगे, ये 4 बचा था ना यहाँ पे, 4 से डिवाइड करोगे तो 250 हो जाएगा। अब 250 ये 550 सा होता है एंड लेट्स से 5 इससे इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 इधर आया तो हो गया 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, इधर काफी ये हो गया है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1075 बचा है कंप्लीटली, 215 कंप्लीटली बचा है एंड देन 50 बचा है। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 10 जा 5 10 जा एंड 5 2 1 5 जा, सेम जैसा यहाँ किया था, 5 2 1 5 जा एंड देन अगेन 5 2 जा एंड 5 4 जा 20, 1 यहाँ आ गया, 5 3 जा 15। तो अभी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 215 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइड बाय 2। अभी और रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यही करना पड़ेगा। अब यहाँ 215 मल्टीप्लाई बाय 43 करते हैं, क्या आएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी में आ गया, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 2 जा 6, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक 0 लेना होगा, 4 5 जा 20, 2 आ गया कैरी में, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 2 जा 8,
तो हो जाएगा 5, एडिशन करना होगा ना, जाएगा 5 4 12, 1 यहाँ कैरी में आ गया 9, तो आ गया 9245, यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 9245, लेकिन ये डिवाइड बाय 2 है यहाँ पे, ठीक है, अभी भी ये डिवाइड बाय 2 है, तो हमारा अमाउंट अभी तक आया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 9245 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ डिवाइड करते हैं 9245 को 2 से, तो जाएगा 2 4 जा 8 1 2, 2 लेंगे नीचे, 2 6 जा 12, 0 0 हो गया, ये 2 2 जा 4 4, ये 0 हो गया, ये 5 आया, 2 2 जा 4, फिर से 4, ये 1 आया, तो 0.5 जा, ये 1 आया तो 0 लेंगे, 0.5 जा 10, यानी 2 5 जा 10, ठीक है। इसको नहीं दिखा आप लोगों को तो इसको वापस करता हूं मैं, एग्जैक्टली क्या हुआ इधर, ये यहाँ कर लेते हैं, 9245 डिवाइड बाय 2 किया हमने, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 नीचे लिया हमने, 2 6 जा 12, ये 0 0 हो गया, अब ये 4 नीचे आया, 2 2 जा 4, ये 0 हो गया, 5 नीचे आया, 2 2 जा फिर 4, 1 आया, अब 1 तो जाएगा नहीं 2 के टेबल में, डेसिमल लेंगे और यहाँ 0 लेंगे, तो 2 5 जा 10, ठीक है, अब ये 0 0 हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 4622.5 रुपीस, 26225 रुपीस, अमाउंट इज इक्वल्स टू 4622.5 रुपीस। अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या मिला 4622.5, माइनस प्रिंसिपल क्या है 4000, इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 622.5 रुपीस। तो इतना इंटरेस्ट वो 7.5 के हिसाब से 2 इयर्स का 622.5 रुपीस पे कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे तीनों सब क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है। टेक्स्ट बुक आप लोग भी ले लो आपके पास और मेरे साथ पढ़ो ताकि क्वेश्चन समझ में आए। समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 रुपीज, यानी प्रिंसिपल यानी पी कितना है 12,500 रुपीज एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आर है 12% पर एनम, ठीक है। एंड टर्म यानी नंबर ऑफ इयर्स फॉर 3 इयर्स है ना, तो 3 इयर्स। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, ठीक है। केस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन लिया है समीर राव ने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सेम पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन, ये गिवन डेटा है, अब सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू
फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 12,500 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% एंड 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 3 फॉर 3 ईयर्स तो ये जाएगा इज इक्वल्स टू 12500 सेम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ये हो जाएगा 100 प्लस 12 अपॉन 100 तो ये 3 ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12500 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1250 12500 इंटू अब क्या करेंगे इसको 3 बार ऐसा स्प्लिट कर देंगे क्यूब है ना नंबर ऑफ ईयर 3 है तो ये क्यूब हो गया 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 तो ये सिंपली ये 2 0 ये 2 0 कट हो गया अब 5 से दोनों होगा ये हो जाएगा 5 20 सा एंड 5 25 सा 525 सा 525 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। अब ये और भी जा सकता है ये हो जाएगा 5 4 सा एंड 5 5 सा ठीक है। अब ये 5 1 सा एंड 5 20 सा ठीक है। तो अभी इधर देख लेते हैं क्या बचा हम लोग के पास बचा 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 अभी तक न्यूमरेटर को हमने छेड़ा भी नहीं है नीचे हो गया आपका 4 इंटू 20 अब इसको हम कर सकते हैं 4 से 4 1 ज़ा लेट्स से 4 2 ज़ा 8 3 इधर आया तो 32 हो गया 4 8 ज़ा 28 ज़ा 4 28 ज़ा 112 हो गया। अब 4 से ही करते हैं ये 4 5 ज़ा हो गया एंड देन ये 4 28 ज़ा हो गया यहाँ पे तो अब ये नीचे 5 बच गया है अब ये होगा नहीं और रिड्यूस होगा नहीं तो अब हम देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास तो ये बचा इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाय 5 डिनोमिनेटर में अभी भी 5 बचा हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं पहले 28 मल्टीप्लाई बाय 28 ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 6 कैरी में आएगा 8 2 ज़ा 16 16 एंड 6 22 0 ले लेते हैं 2 8 ज़ा 16 1 आ गया कैरी में 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एडिशन करेंगे 4 8 एंड 7 यानी 7 8 4 को 1 1 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फोर 8 and yes 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 7 ज़ा 14 and 1 15 एक 0 लेना होगा 1 4 ज़ा 4 1 8 ज़ा 8 1 7 ज़ा 7 2 0 लेना होगा सेम 1 4 ज़ा 4 1 8 ज़ा 8 and 1 7 ज़ा 7 इस जगह 8 6 and 4 10 1 आ गया कैरी में 6 and 8 14 and 4 18 1 आ गया कैरी में 2 and 7 9 9 and 8 17 1 आ गया कैरी में 8 87808 87,808 87,808 डिवाइड बाय 5 87,805 को डिवाइड करते हैं 5 से
रहेगा 5 1 जा 5, 3 7, 5 7 जा 35, 3 8 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, then again it 2 आया 2 28, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30, 0, ये 5 लेना होगा नीचे, 5 5 1 जा 5, ठीक है। तो आ गया 17561 रुपीस। क्या आया अमाउंट? अमाउंट व्हाट ही हैज टू पे। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है क्या हमें? क्वेश्चन में है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज ही पे टू क्लियर हिज लोन, ठीक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं है कि एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें सिर्फ पूछा है क्वेश्चन में अमाउंट कितना पे करना है। तो अमाउंट है 17561, ठीक है, इतना पे करना होगा, ठीक है। तो यह आ गया हमारा आंसर। बस यहाँ लिखना है आंसर में, आंसर he has to pay he या फिर मिस्टर समीर राव समथिंग इज दैट, मिस्टर समीर राव has to pay 17,561 रुपीस। आंसर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन ए लोन ऑफ 8,000 रुपीज। यानी प्रिंसिपल क्या है? 8,000 रुपीज का लोन लिया है, 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 हाफ यानी 10.5% पर एनम। उसको पीसीपीए लिख देंगे तो भी बढ़िया है क्योंकि ये पर एनम का है ना। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। पहले क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछा था, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 2 years, आफ्टर 2 years, ठीक है। हाउसोएवर पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होगा एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो लेट्स से सॉल्यूशन, अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या है? प्रिंसिपल है 8,000 इंटू 1 प्लस 10.5 अपॉन 100, नंबर ईयर्स है 2 years। 8,000 सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस 10.5 अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो जाएगा 8,000, 100 प्लस 10.5 आप करेंगे तो हो जाएगा 110.5 अपॉन 100, ठीक है। सेम इसमें वो डेसिमल का दिक्कत आ गया तो वही क्या करेंगे? 8,000 इंटू 110.5 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10, इसमें वही डिवाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, या फिर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, या फिर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। ठीक है, अलाउड है, बिकॉज मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर एंड डिवाइड बाय सेम नंबर विल बी द सेम नंबर, तो अलाउड है ये। ठीक है, हम बेसिकली ये डेसिमल हटाने के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो ये जगह इज इक्वल टू 80,000 इंटू, अब 110.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1105, नीचे 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000। ठीक है, उसका स्क्वायर है। अब सिंपल आप इसको क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 8000, इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, इंटू 1105 अपॉन 1000 इंटू 1105 अपॉन 1000। ठीक है, अब ये 3 0 इसका कट हो जाएगा, 3 0 इसका कट हो जाएगा। अब ये लेट्स से 4 2 और 4 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 250। ठीक है ना, यहाँ पे 2 बचा है अभी, 4 2 हो गया और 4 250 हो गया, न्यूमरेटर में अभी 2 बचा है। अब ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 5 50 एंड लेट्स से 5 2 10, इधर आ गया 1, तो ये हो गया फिर से 5 2 10 एंड 5 1 5, 5 2 10, 1 आया, देन 10 हो गया, 5 2 10 एंड देन 5 1 यस। ठीक है, सेम यहाँ पे 5 10 करेंगे एंड 5 2 2 1। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये 2 जो बचा है 2 1 एंड 2 5। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वहां पे कैलकुलेशन का ही हो गया। अब देख लेते क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1, 1 1 1 1 2 2 एंड 1 2 2, 0 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 2 4, 2 0 लेना होगा, 2 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 2 4, एडिशन 1 4 8 8 4, यानी ये हो गया 4 8 8 4 1। चेक कर लेते हैं, 1 4 8 8 4 यस, डिवाइड बाय 5, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 4 8 8 4 1 डिवाइड बाय 5, ये जाएगा 5 8 40, ये 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बचा, फिर 5 1 5 3, अब ये 8 नीचे आया तो ये 8 हो गया, 5 7 35, ये 3 बचा, अब ये 4 आया, 5 6 30, ये 4 बचा, ये 1 आया, 5 8 40, 1 बचा स्टिल। अब ये डेसिमल लेना होगा, डेसिमल, तो 0 और 5 2 10, ये 0 0 हो गया। ये कहाँ गलती हुआ हमारा, ये तो उससे भी ज्यादा हो गया, कहीं गलती हुआ है, तो हमारा क्वोशंट जो है डिवाइजर से भी ज्यादा हो गया, कुछ गलती हो गई, फिर से करते हैं। फोर 8 8 4 1 डिवाइड बाय 5, 5 8
सॉरी सॉरी सॉरी, 9 से जाएगा ना, 5 9 जा, मैं 5 8 जा ले रहा था इसलिए 5 9 जा 45 होता है ना, और आगे तक जाएगा, 5 9 जा 45। अब ये 3, ये 8 आ गया नीचे, 5 7 जा 35, सब्ट्रैक्ट हो गया 3। अब ये 4 आ गया नीचे, 5 6 जा 30, ये 4 आ गया नीचे, अब ये 1, 5 8 जा 40, 1 बचा है, डेसिमल लेना होगा तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब 5 2 जा 10, 0 0, यानी आंसर आया 9768.2 रुपीस, ये अमाउंट आया। ठीक है, अभी और कैलकुलेशन करना है क्योंकि अभी अमाउंट आया है, हमें चाहिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 9768.2 रुपीस। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड करना आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी हमने फाइंड आउट किया 9768.2, प्रिंसिपल है हमारा 8000, तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1768.2 रुपीस, ये आ गया हमारा CI। आंसर में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर 2 years how much compound interest she will have to pay. She will have to pay 1768.2 rupees as compound interest after 2 years. ठीक है, आ गया आंसर।